अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्समैन चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो J90 TZ 1996 मॉडल है विद 3.4 लीटर 5VZ FE इंजन सिंध रजिस्टर्ड। ये 1996 का मॉडल है, यानी प्री फेसलिफ्ट थी, लेकिन इसको अभी बॉडी चेंज किया हुआ है, जैसे कि कन्वर्जन्स वगैरह लोग पाकिस्तान में करते हैं। सो अभी इसके ऊपर जो बॉडी है वो डीजल फ्रेम में है, जो कि 2002 का मॉडल है। और ये जो ओवरऑल पैकेज है ये TZG का है, यानी TZG फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड होती है। अब ओरिजिनली ये 1996 मॉडल है, लेकिन इसके ऊपर जो बॉडी है वो 2002 की है। ये प्राडो फॉर सेल है और ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। अब इस प्राडो की डिमांड है 63 एंड ये आप लोगों को मिल जाएगी व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास कार विलेज और रिंग रोड पेशावर। एंड व्हील्स प्रो की जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो बॉडी चेंज है, ये है वो है। देखिए, बॉडी चेंज करना कोई वो नहीं है, मतलब इलीगल नहीं है। इसमें वो चेसिस नंबर आपका वही होता है, सिर्फ उसके ऊपर बॉडी चेंज हो जाती है। बॉडी में आप लोग कोई भी इसका पैकेज ऐड कर सकते हैं और ये नॉर्मली हो जाती है, सबको पता है। जिस तरह के लोग पाकिस्तान में ये मर्सिडीज़ वगैरह के कन्वर्जन्स करते हैं, फ्रेम आपका वही होता है, लेकिन इसके ऊपर जो बॉडी है वो चेंज हो जाती है। बाकी इसमें कोई इशू वगैरह नहीं होता। अभी मैं आप लोगों को इस प्राडो का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स एंड के ऊपर नए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो प्राडो J90 क्यों खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है। 90s में टू टोन एक्सटीरियर कलर का ट्रेंड काफ़ी हुआ करता था। अगर आप टोयोटा की क्राउन वगैरह भी देखें तो वो भी टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ हुआ करती थी। फिर ये प्राडो J90 में 5 डोर में TZ वेरिएंट है, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है और ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। इसके फ्रंट लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे पावर्ड एंटीना भी मिल जाता है, जिससे आप इस प्राडो को स्टार्ट करेंगे ये खुद अप एंड डाउन होती है। फिर इसके लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर में है। यही ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो है प्राडो में कंटिन्यू देखने को मिल जाता है। पुराने दौर में ब्लाइंड स्पॉट मिरर इस तरह के प्रोवाइड किए जाते थे, अब तो खैर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। एंड इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ बॉनेट प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, जिसके ऊपर लैंड क्रूजर की बैजिंग भी दी गई है और ये टू टोन एक्स कलर के साथ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। इसमें कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, जिसमें आफ्टर मार्केट 4 लाइट्स वगैरह भी ऐड की गई हैं। जापानीज के स्टिकर मिल जाते हैं, टोयोटा का लोगो है, ये खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। फ्रंट हेडलाइट्स की बात कीजिए तो क्रिस्टल क्लियर है, इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है और साथ ही इसमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है। ऑटो ऑन ऑफ का फीचर सिर्फ इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। इसके फ्रंट बम्पर में जो है फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल ही आते हैं। याद रहे, इसके छोटे वर्जन्स में फॉग लैंप्स नहीं आते। फिर इसमें फ्रंट बम्पर जो है प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, जहाँ पे बड़ी सी प्राडो की बैजिंग भी दी गई है। फिर ये टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। प्राडो की यही एक सीरीज़ है जो कि नेक्स्ट लेवल की चीज़ थी अपने ज़मानों के लिहाज से। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो ये प्राडो टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है और वैसे भी पाकिस्तान में टू टोन एक्सटीरियर कलर को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। J90 में 3 डोर वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। ये 5 डोर में TZ वेरिएंट है। तो इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल 16 इंच अलॉय व्हील्स विद 275/70 R16 टायर प्रोफाइल। मज़े की बात यह है कि इसमें ब्रांड न्यू टायर्स लगे हैं। इसकी सस्पेंशन भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये रियल व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है। एंड इस प्राडो की ख़ास बात ये भी है कि इसमें आप लोगों को ओवर फिंडर्स मिल जाते हैं और प्राडो में ओवर फिंडर्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक भी प्रोवाइड करती है। इसके फिंडर के ऊपर ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और यही ओवर फिंडर्स इसके फ्रंट बम्पर से कनेक्ट होते हुए इसके साइड प्रोफाइल से, मतलब इसकी ओवरऑल बॉडी पे कंटिन्यू है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि फिर ये टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ भी हो जाती है और ये इसके रेयर बम्पर के साथ कनेक्टेड है। फिर इसमें साइड स्टेप भी मिल जाते हैं, जो कि एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है। साथ यहाँ पे मड फ्लिप्स मिल जाते हैं और टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ प्राडो जो है मुश्किलों से मिल तो जाती है, लेकिन वो सिल्वर कलर और इस तरह की होती है, पर ये वाइट कलर में है। वाइट कलर को बहुत ही पसंद किया जाता है। एंड इसमें मिल जाएंगे क्रोम फिनिशिंग के साथ रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स। अच्छी बात यह है कि इसमें आफ्टर मार्केट फोल्ड एंड फोल्ड का फीचर भी ऐड किया हुआ है। साथ यहाँ पर इसमें फैक्ट्री से ही सनवाइजर्स वगैरह भी लगे हैं, जो कि साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज है और इसके जो पिछले वाले विंडोज़ है ये हल्के से टिंटेड भी है, क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की है। फिर इसकी जो क्वार्टर ग्लास है वो भी जो है आप लोग ओपन कर सकते हैं मैनुअली। बाकी तो इलेक्ट्रॉनिकली है, लेकिन आप इस वाले ग्लास को भी जो है मैनुअली हल्की सी ओपन कर सकते हैं फ्रेश एयर निकलने के लिए।
फिर इसमें मिल जाएंगे रूफ रेल्स, क्योंकि ये प्राडो है ये ब्लैक कलर में आप लोगों को मिल जाते हैं। फिर ये TZ है, TZ में जो है सनरूफ भी मिल जाता है। जितने भी प्राडोज आते हैं तमाम में नहीं आता, सिर्फ इसके बड़े वर्जन्स में सनरूफ मिल जाता है, छोटे वर्जन्स में नहीं आते। फिर ये TZ है। फिर इसके जितने भी डोर हैंडल्स है ये सारे ही क्रोम फिनिशिंग के साथ है। क्रोम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। और रेयर व्हील्स की बात की जाए, जब सबको पता है कि प्राडो रियर व्हील ड्राइव होती है, 4x4 भी है, सस्पेंशन भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, कोई भी काम नहीं होने वाला। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो देखिए प्राडो हमेशा से ही बेस्ट लुक प्रोवाइड करती है, और स्पेशली इसमें जो टू टोन कलर है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। बैक लुक की बात की जाए तो देखिए प्राडो हमेशा से ही एक बेस्ट लुक प्रोवाइड करती है। इसके जितने भी सीरीज़ है उनकी अपनी ही एक क्लास है। फिर ये J90 है, इसके और वेरिएंट्स भी आते हैं, जैसे कि इसमें 3 डोर वेरिएंट्स भी आते हैं, वो भी बैक लुक से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। ये 5 डोर में टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है TZ। इसके बैक साइड पे खूबसूरत सा प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ स्पॉइलर लगा हुआ है। कुछ और वेरिएंट्स भी आते हैं, उनमें डिफरेंट से स्पॉइलर मिल जाते हैं, लेकिन ये वाला जो स्पॉइलर है ये बहुत ही यूनिक और खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसके ऐसे पार्ट्स भी है जिसको आप ओपन कर सकते हैं मैनुअली। तो देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया, आप इसको वापस बंद भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत और अग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। इस तरह के जो स्पॉइलर है ये मार्केट में ईजिली नहीं मिलते, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसके अलावा इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये फैक्ट्री से ही टिंटेड है, डीफॉगर के साथ भी है, और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह भी लगे हैं आफ्टर मार्केट। एंड साथ ही यहाँ पे जो है वाइपर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, और प्राडो में जितने भी वेरिएंट्स हैं में सारी चीज़ों में यही स्टैंडर्ड है। इसका जो स्पेयर टायर है वो टेल गेट के ऊपर ही मिल जाता है, और इसकी जो बाकी रिम्स वगैरह हैं इसका डिज़ाइन भी कुछ इस तरह का ही मिल जाता है। फिर यहाँ पे कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे TZG की बैजिंग दी गई है, टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। लैंड क्रूजर प्राडो वगैरह को भी मेंशन किया हुआ, इसमें आफ्टर मार्केट कैमरा भी इंस्टॉल है। इसके अलावा टेल लाइट्स की बात की जाए तो इसके टेल लाइट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। क्योंकि ये LED और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है, यानी जो LEDs वाला एरिया है वो ब्रेक लैंप में आप लोगों को मिल जाता है। इसके जो छोटे वेरिएंट्स हैं उनकी जो टेल लाइट्स होते हैं उनका डिज़ाइन सिंपल सा होता है, लेकिन ये खूबसूरत किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। एंड इसके रेयर बम्पर में 2 रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। फिर यही रिफ्लेक्टर्स में लोग आफ्टर मार्केट जो है लाइट वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त इसमें कोई भी लाइट मौजूद नहीं है। फिर ये 2 टोन एक्सटीरियर कलर के साथ भी है, एंड इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट भी मिल जाता है। एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो भी डिसेंट सी है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है 5VZ FE इंजन, यानी 3400cc इंजन। सो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो देखिए प्राडो हमेशा से ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। फिर जब टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट हो जैसे कि TZ, तो इसकी अपनी ही एक क्लास है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये बेज कलर में है विद वुडन पैनल्स। लुक्स के हिसाब से इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन आज भी कहीं से पुरानी लुक प्रोवाइड नहीं करती। इसमें सनरूफ इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। इसमें लगा है टोयोटा का 4-स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग, वुडन पैनल्स और कुछ कंट्रोल्स वगैरह भी दिए गए हैं। याद रहे J90 में क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड नहीं किया जाता था। इसके कंट्रोल्स की बात की जाए तो यह सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एयर बैग अवेलेबल है, एंड इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है, मोड वगैरह को यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर साथ ही इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाता है। फिर ये TZ है तो इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर की कंट्रोल्स प्रोवाइड की गई हैं जो कि नॉर्मल से हैं। मीटर की बात की जाए तो मीटर हाउसिंग ब्लैक कलर में है, और जैसे आप इस प्राडो को स्टार्ट करेंगे तो इसके मीटर में जो लाइट है वो हल्की सी ग्लो करती है, और ये इसकी की है जिसमें लॉक अनलॉक के बटन्स हैं। इसका मीटर भी लुक्स के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है। 90s की गाड़ियों में इस तरह के ही मीटर प्रोवाइड किए जाते थे टोयोटा की तरफ से। इसके लेफ्ट साइड पे फ्यूल की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है, राइट साइड पे 7000 का RPM और गियर की इंडिकेशन है, और साथ ही राइट साइड पे यहाँ पे जो है टेम्परेचर की गेज दी गई है। मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल माइलेज भी बता रही है, ट्रिप A ट्रिप B जैसे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ये ड्रिवन है 85,000 जो कि काफ़ी लो माइलेज में है। पिलर के ऊपर यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं, क्योंकि ये चीज़ें SUVs में प्रोवाइड की जाती हैं। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो ये बेज कलर में है, और यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का भी यूज़ हुआ है, कुछ जगहों पे सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर एयर बैग्स भी अवेलेबल है। डैशबोर्ड का जो सेंटर वाला एरिया है यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे कि 90s चीज़ों में यही आते थे, यानी 90s की गाड़ियों में स्पेशली SUVs में। तो यहाँ पे कंपास और आउटसाइड टेम्परेचर, इसके अलावा जो है बैरोमीटर, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। इवन ये एल्टीट्यूड वगैरह का भी बताती है, एवरेज स्पीड है, और मुख्तलिफ सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है।
टाइमर वगैरह भी है, आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे शो भी हो रही है कि मतलब आप किस डायरेक्शन वगैरह पे जा रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती चीज़ भी है। इसके अलावा इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पे 2 एयर वेंट्स मिल जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं। उसके अराउंड यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। आफ्टर मार्केट इसमें एंड्रॉयड पैनल भी लगा हुआ है जो कि आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। इसके अलावा फिर साथ यहाँ राइट साइड पे एक क्लॉक मिल जाती है, नीचे वाली साइड पे हैज़र्ड बटन है और इसमें आप लोग को एक पावर्ड एंटीना भी मिल जाता है इसके फ्रंट लेफ्ट फिंगर के ऊपर, जिसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। रेयर एसी को यहाँ से, इसको फ़ैन को यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं अपने मुताबिक। फिर इसमें मिल जाती है यहाँ पे इसके एसी के कंट्रोल, जिनमें ऑटो का भी ऑप्शन है। याद रहे इनमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन एसी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पे छोटी सी ट्रे दी गई है, मोबाइल वॉलेट या पेपर इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। साथ ही पे नीचे वाली साइड पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं और इसकी एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। जो स्टीयरिंग व्हील है ये आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी। फिर यहाँ नीचे वाली साइड पे जो है सिगरेट लाइटर और एशट्रे मिल जाती है और याद रहे यहाँ पे 2 सिगरेट लाइटर की ऑप्शंस दी गई हैं, तो एक साइड पे आप चार्जर वगैरह भी रख सकते हैं। स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, मोबाइल वॉलेट इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है और ये इसका 4x4 वाला गियर लीवर आ गया, जिसमें LL न्यूट्रल H4L और इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। ट्रांसमिशन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं। अब क्या क्या बटन्स है, एक तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, उसके साथ 2 बटन्स है, एक पावर का है और एक सेकंड का है। सेकंड पे आप इसको जब प्रेस करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाती है, पावर में आ जाती है, तो ये चीज़ें प्राउडो में प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली TZ में। फिर ये TZ है तो इसके फ्रंट दोनों ही सीट जो है वो हीटेड है, आप इसको हाई लो पे अपने मुताबिक रख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये 90s में भी ये चीज़ें टोयोटा प्रोवाइड करती थी। फिर इसमें ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर का है। फिर इसी के साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर के ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसमें बोतल वगैरह भी चीज़ें भी रख सकते हैं। बड़ा सा आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है विथ स्टोरेज स्पेस और ये जो है काफ़ी ह्यूज है। ये डुअल इसमें प्रोवाइड की गई है ऊपर नीचे वाली साइड पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सी चीज़ें भी हैं। फिर इसमें नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। हाँ, इसमें एक लाइट भी दी गई है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। इसके अलावा इसके जो पैसेंजर डोर कार्ड्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे लेदर का यूज़ हुआ है, वुडन पैनल्स का भी यूज़ इसमें मिल जाता है। रूफ के सेंटर में इसके सनरूफ की कंट्रोल्स प्रोवाइड की गई हैं और साथ ही यहाँ पे एक ही वार्म लाइट मिल जाती है। रेयर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सही है और ये भी रूफ के ऊपर ही माउंट है। अगर सनरूफ के कंट्रोल्स की बात की जाए तो साथ यहाँ पे एक वार्म लाइट दी गई है और उसी के साथ ही सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है TZG। फिर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए जो है सनशेड्स दी गई हैं जो कि साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज है और इसमें वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है विद ऑटो लाइट। ये ऑटो लाइट आज भी जो है Hyundai सोनाटा N-Line भी ऑफ़र नहीं करती, जबकि टोयोटा ये चीज़ें 90s में भी ऑफ़र करती थी। ऑटो लाइट आप देख सकते हैं, जैसे आप इस कवर को बंद करेंगे इसकी लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं। आजकल बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनकी ऊपर वाली साइड पे दी जाती है, लेकिन वो मैनुअल होती है, ग्रैंडी वगैरह, सोनाटा N-Line वगैरह में। फिर इसमें मिल जाएगा सनरूफ और सनरूफ का साइज़ भी काफ़ी ह्यूज है। याद रहे प्राडो J90 के हर वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता, इसके सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में ये चीज़ें मिल जाती हैं। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है, लेदर की फिनिशिंग के साथ है। इसके छोटे वेरिएंट में फैब्रिक की सीट्स ऑफ़र की जाती हैं और इन सीट्स के बारे में मज़े की बात यह है कि ये एडजस्टेबल भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली। आप इसकी कुशनिंग वगैरह भी देख सकते हैं, इसकी कुशनिंग वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। साथ ही फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, यानी पावर्ड सीट्स है, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें लंबर सपोर्ट इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये देखें, ये सिर्फ TZG में आती है, इसके लोअर वेरिएंट में ये चीज़ आप लोगों को नहीं देखने को मिलती। डैशबोर्ड के राइट साइड पे यहाँ पे ब्लैक कलर का एयर वेंट मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे साइड मिरर की कंट्रोल्स प्रोवाइड की गई हैं। याद रहे ये TZ है तो ये की स्टार्ट है, तब ये जो है पुश स्टार्ट वाले कोई सीन नहीं हुआ करते थे। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे प्योर लेदर का यूज़ मिल जाता है और यही डिज़ाइन इसके सीट्स में भी कंटिन्यू है। फिर इसके जो जितने भी साइड विंडोज़ है ये पावर्ड है और यहाँ पे वुडन पैनल्स का भी यूज़ हुआ है। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे स्पीकर बिल इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं विद स्टोरेज स्पेस। रेयर कैबिन की बात की जाए तो प्राडो अच्छी खासी स्पेशियस होती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर SUV है और यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी प्रोवाइड की गई हैं
और थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए आप जो है सेकंड रो की सीट्स को ही फोल्ड करेंगे। इसके अलावा इसकी सीट्स के जो सेंटर में यहाँ पे एक आर्मरेस्ट का यूज़ भी मिल जाता है। अगर आप थर्ड रो को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे इजीली हो जाती है, एक बटन सा दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको जस्ट फोल्ड करेंगे तो ये सीट फोल्ड हो जाती है। पर यहीं से आप थर्ड रो को एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ट्रंक वाली साइड से भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। लेग स्पेस की बात की जाए तो इसकी लेग स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हालांकि अगले वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। एंड रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे जो एसी की कंट्रोल्स दी गई हैं, यानी यहाँ से आप जो है टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हैं, लो हाई पे भी रख सकते हैं, फ़ैन को इंडिविजुअल ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं। नीचे वाली साइड पे जो है एशट्रे भी दी गई हैं जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। के अलावा फ्रंट सीट्स के बैक साइड पे यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे फाइल वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी रख सकते हैं। और रेयर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल एयर वेंट्स भी मिल जाते हैं हैंडल के करीब। एंड रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे बड़ा सा सनरूफ मिल जाएगा, वार्म लाइट्स है यहाँ हर जगह पे प्रोवाइड की गई हैं। ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं क्योंकि प्राडो एक प्रॉपर एसयूवी है, ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। एंड रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो ये भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है, सेम मटेरियल सेम डिज़ाइन का यहाँ पे यूज़ मिल जाता है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए और थर्ड रो की बात की जाए तो अगर चाहें तो आप इसकी ट्रंक स्पेस को भी बढ़ा सकते हैं सेकंड रो की सीट्स को फोल्ड करके। अगर आप थर्ड रो सीट्स को यूज़ करते हैं तो एडल्ट के लिए फिर भी शॉर्ट जर्नी के लिए बेहतर है। लेग स्पेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है लेकिन शॉर्ट जर्नी के लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो लॉन्ग जर्नी के लिए भी बेहतर है। एक सीट को मैंने फोल्ड किया हुआ है, एक को मैंने अनफोल्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जब थर्ड रो को हम यहाँ पे जो इसकी सीट्स को अनफोल्ड करेंगे तो किस तरह दिखेगी। फिर इन्हीं थर्ड रो में यहाँ पे जो है एयर वेंट्स भी प्रोवाइड की गई हैं हर पैसेंजर के लिए, क्योंकि ये TZ है तो TZ में हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। एक बार फिर से मैं दिखाता चलूँ कि एक सीट को मैंने फोल्ड किया हुआ, दूसरी को अनफोल्ड, और सीट्स के बाद भी यहाँ पे अच्छी खासी ट्रंक स्पेस मिल जाती है। और इसका जो टेल गेट है ये ऑल द वे राइट साइड की तरफ ओपन एंड क्लोज हो जाता है, तो कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है जो कि प्राडो में हमेशा से ही इस तरह की चीज़ प्रोवाइड की जाती है। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि प्राडो के J90 सीरीज़ में मोस्टली लोग 5VZ इंजन को पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये पेट्रोल है, ऊपर से 3.4 लीटर है तो इसकी फ्यूल एवरेज भी बेहतरीन है और पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। इसमें डीजल वगैरह का भी ऑप्शन है, इवन इसमें 2.7 लीटर भी आता है, लेकिन मोस्टली लोग पाकिस्तान में 3.4 लीटर को ही पसंद करते हैं, ऊपर से V6 भी है। अब ये प्राडो TZ है यानी टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा का एक 6 सिलेंडर का 5VZ FE जो कि तकरीबन 3400 सीसी होती है और ये V6 इंजन है। फिर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 भी है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 183 हॉर्स पावर विद 294 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो देखिए प्राडो की कोई फ्यूल एवरेज नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अगर आप गाड़ी को आराम से चलाया तो ये इजीली 10 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बाकी इस इंजन के पार्ट्स वगैरह का कोई इशू नहीं है, मेंटेनेंस वगैरह ईजिली जो है हो जाती है, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। इसके अलावा मैकेनिक वगैरह ईजिली समझ जाते हैं। ये इंजन बहुत ही पावरफुल है और इसके अलावा यही इंजन आप लोगों को जो है टोयोटा के अदर प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है जैसे कि फॉर्नर वगैरह, और इसके अलावा बहुत से और गाड़ी भी हैं जिनमें यही इंजन आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी कंडीशन की तो देखिए कंडीशन के लिहाज से ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। मैं आप लोगों को करीब से दिखा देता हूँ। ये इसका ABS यूनिट रहा, इसके अलावा इसके पाइप्स वगैरह देख सकते हैं, कहीं से चीज़ें आप लोगों को ख़राब नहीं मिलेगी। इंजन में बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। मेन इंजन आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बॉनट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा लैंड क्रूज़र TZ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो फीचर्स वगैरह से तो ये फुल है, और वैसे भी आजकल आप लोगों को 60 से 65 लाख में क्या मिल जाता है, लेकिन टोयोटा की तरफ से आप लोगों के लिए यही लैंड क्रूज़र अवेलेबल है। बाकी सब लोगों के अपने ओपिनियन है, किसी को कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, किसी को कौन सी। खैर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दो। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू।